जी, राम राम जी। कैसे हो जी आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे जी। और स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से एक और नए ब्लॉग में। और जब भी टाइम ना शाम के 4 बज गए हैं और चाय वगैरह हमने पी ली है और मैं बना रही हूँ अभी बेसन की बर्फी। तो मैंने अपना सारा सामान रख लिया है, तो इसलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबका मन है मीठा खाने का, तो चलिए घर पे कुछ बना लेते हैं जो भी कुछ हमें आता है। मैंने ले ली यहाँ पर एक कटोरी चीनी की, जिसकी हम पैक बनाएंगे। और यहाँ बेसन ले लिया है, गिलास पानी का। और गिलास मैंने पैक रखी हुई थी पहले की, आधा गिलास है पैक का ये। तो मैंने 3-4 दिन पहले ना जलेबी बनाई थी, तो उसी की रखा हुआ है ये भी डाल लेंगे। और मैंने जलेबी की रेसिपी शेयर नहीं करती क्योंकि शाम का टाइम था, थोड़ा सा 5 बजे का टाइम था और मुझे जल्दी जल्दी बनानी भी थी। इस वजह से मैंने शूट ही नहीं की जलेबी की रेसिपी। तो फिर कभी बनाऊंगी तब शेयर करेंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए वही फिर बनाना शुरू करते हैं हम बेसन की बर्फ़ी। तो मैंने यहाँ अपना एक तरफ रख दिया है फ्राई पैन और दूसरी तरफ रख दिया है मैंने कढ़ाई। तो कढ़ाई में हमें बेसन भूनना है और यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में आधा गिलास पानी का डाल दिया है, क्योंकि चाशनी हमारे पास रखी हुई है आधा गिलास। जैसे मैंने 4-5 दिन पहले ना जलेबी बनाई थी, तो देखो चाशनी जब बच जाती है तो ख़राब तो होती है ना, इसको फ्रिज में उठा के रख लीजिए, कभी ना कभी वो काम आ जाती है, जैसे कि आज काम आ गई है। और यहाँ पर जब तक पानी उबला तब तक मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है और यहाँ पर मैंने सिर्फ आधी कटोरी के आसपास में चीनी डाली है, जैसे कि हमारे पास चाशनी रखी हुई है। और मैंने यहाँ अपना कढ़ाई में 2 चम्मच घी की डाल दी है और साथ में यहाँ अपना घी गर्म हो गया था और मैंने यहाँ पर ना बेसन में डाली है। तो बेसन भी मैंने 1 कटोरी के आसपास में डाला है, सिर्फ अंदाजे से डाल रही हूँ मैं। वो आपकी मर्जी है आपको कितना बनाना है, वो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। मैं थोड़ा सा ही कम ही बना रही हूँ क्योंकि शाम होते होते बच्चों का मन कर जाता है कभी मीठा खाने का कभी तीखा खाने का। इस वजह से चलो आज ना जो चीज़ मुझे बनानी आती है वही बना लेते हैं। तो जैसे बेसन के लड्डू भी बनाने आते हैं, वो भी मैंने कई बार बना लिए हैं। और आज मन था कि चलिए आज ना बेसन की बर्फ़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर ना जो चाशनी मैं डाली थी ना शुरू में, वो उबल गई थी और फिर मैंने जो थी ना गिलास वाली वो भी डाल दी है। और ना चाशनी का रंग येलो येलो सा है, क्योंकि मैंने जब जलेबी बनाई थी ना उसमें मैंने कलर डाला था, फ्रूट कलर रखी हुई डब्बी। और यहाँ पर बेसन हमारा भून गया था और मैंने इसमें भी थोड़ी सी डाल दिया है रंग, क्योंकि इससे क्या होता है जब ना हमारा बेसन भून जाएगा ना और जब हम इसमें चाशनी में डालेंगे, जैसे ये थोड़ा दिख रहा है ना जला हुआ सा, ये नहीं दिखेगा बिल्कुल भी। और बिल्कुल जैसे मार्केट में होता है ना बिल्कुल वैसी बर्फ़ी दिखेगी। और यहाँ पर हमारी चाशनी बन गई थी और इसमें मैंने डाली है 1 कटोरी के आसपास में क्या होता है सूखा दूध का पाउडर, वो डाल दिया है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। थोड़ी सी इसमें मैंने बादाम कूट रखे थे और साथ में मैंने मूंगफली गिरी कूट रखी थी, वो भी डाल दी है। उसके बाद मिलाने के बाद ना चाशनी में जो मैंने डाला था सूखा दूध का पाउडर, वो मिलाने के बाद ना जो बेसन था ना हमने वो भी इसमें मिला दिया है। और देख सकते हैं यहाँ पर कितने बड़े से हमारी चाशनी भी तैयार हुई है, वो आप देख लीजिए। तो ना जैसे मेरे बेसन भून गया था, मैं 2 मिनट के लिए बाहर चली गई थी, बच्चे बुला रहे थे, तो थोड़ा सा वो बेसन जलने से लग गया था। इस वजह से मैंने फटाफट से इसमें चाशनी में डाल दिया है। और मैं आपको दिखाने भी नहीं पाई थी कि चाशनी हमारी कैसे तैयार हुई है। तो बिल्कुल जैसे ना चिप सी करने लग जाती है ना, तो अब ना चाशनी की गैस को बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने पहले ही प्रांत में घी लगा लिया था और अभी मैंने इसको ना जो हमारा सारा बैटर है इसको डाल दिया मैंने प्रांत में और इसको फैलाएंगे। और यहाँ पर मैंने ना प्रांत में फैला ली है, जितनी फैलाएगी उतनी फैलाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म थी और जैसे जमने की टाइप में हो रही थी। और मैंने क्या किया है, कटोरे के नीचे घी लगाया है और फिर मैंने इसको ना बिल्कुल एक जैसा कर दिया है, क्योंकि हाथ से तो ये हो नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म था। और जैसे मैं अभी ना लगा रही हूँ ना, नीचे कटोरे घी लगा लिया है और बिल्कुल ना ऊपर से प्लेन हो जाएगी बिल्कुल। और यहाँ पर थोड़ी सी ना मैं ड्राई फ्रूट रख लिए थे ऊपर से डालने के लिए। तो जी यहाँ पर ना पूरी प्रांत में तो नहीं फैला पाई मैं, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्म थी। और चलिए जितनी हो उसकी उतनी है। उसके बाद ना बिल्कुल हो गई थी कटने वाली की, तो मैंने बीच में कोई वीडियो नहीं बनाई थी कटने की, क्योंकि एकदम से जम गई थी ये, क्योंकि चाशनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई थी। और यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया है। तो देख सकते हैं हमारी बर्फ़ी हो गई है तैयार कट करके। और एक लोगों ने बीच में उठा के भी ले गया है और फिलहाल अभी भी गर्म है ये। तो इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और फिर दिखाते हैं आपको हमारी बर्फ़ी कैसी बनी है। बिल्कुल मुलायम है, फिलहाल अभी तो गर्म है ये। और मैंने प्रांत को कर दिया खाली और यहाँ पर रख ली है मैंने
प्लेट में। तो ये 1 कटोरी के बेसन के आसपास में लिया था मैंने, और देख सकते हैं यहाँ पर कितनी हमारी बर्फ़ी बन के हो गई है तैयार। और उसके बाद जो गैस का हाल हुआ है ना, वो देख लीजिए। बर्तन मेरे बहुत सारे हो गए हैं, तो रसोई का हाल बुरा हाल हो रखा है। तो जब हम ना ऐसा कुछ बनाते हैं तो वही रसोई फैलना जाहिर सी बात है, फैलती है। तो फिर मैं लगी थी बर्तन को मांजने के लिए, और बर्तन फटाफट से मांज लेती हूँ मैं। मांज तो लेती हूँ, मैंने धोने की बारी आ गई थी मेरी, धो लेती हूँ उनको। और बर्तन मेरे जैसे चाय की भी रखी हुई थी, थोड़ी देर पहले हमने चाय पी थी, वो मेरे चाय के बर्तन मांजे नहीं थे, वो ऐसे रखे थे कि जो है ना बर्फ़ी बनाऊँगी ना तो साथ में जो बर्तन होंगे साथ में मांज लेंगे। उसके बाद मैंने जो प्रांत थी इसको भी मैंने मांज लिया है, और अभी गैस काउंटर को भी साफ़ करेंगे। मैंने वैसे तो मोटा मोटा कपड़ा हाँ मार दिया था बर्तन मारने से पहले, और अभी दोबारा से फिर मारूंगी इसमें। और यहाँ पर मेरे बर्तन सारे मंज गए हैं, और फिर गैस काउंटर को भी साफ़ कर लेते हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा काम फैलता है जब हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं। तो फिर क्या करें भाई, बच्चों का मन था आज खाने का, और केसु ना आते ही स्कूल से आया ना तभी बोलने लगे थे, मम्मी मेरा आज मीठा खाने का मन कर गया है। मैंने इसको बोला भी था कि हलवा बना दूँ, हलवा से तो मना कर दिया। तो फिर चलो मैंने सोचा चलो आज बर्फ़ी बना लेते हैं। और यहाँ पर ना सब्ज़ी भी रखी हुई है दोपहर की, आलू और मूँग की दाल की, तो मैंने दोपहर को बनाई थी। तो मैं जैसे एक ही टाइम सब्ज़ी बनाती हूँ, चाहे दोपहर को बनती है, चाहे सुबह के टाइम, चाहे फिर शाम के टाइम। कभी कभार बनती है 2 टाइम, नहीं तो हमारे घर में भी एक ही टाइम सब्ज़ी बनती है, क्योंकि ना तो बच्चे इतनी सब्ज़ी खाते हैं। और तो जी यहाँ पर देखिए कम से कम 15-20 मिनट के बाद मेरी रसोई साफ़ हुई है, तो बिल्कुल चकाचक हो गई है। ऐसा लग रहा है कि मैंने इसमें कोई काम किया ही नहीं है। और चलिए अभी दिखाते हैं आपको, बच्चे खा भी गए इसमें से। तो ये देखिए बिल्कुल नरम है, मैं तोड़ भी ली है ये जी, देखो। तो जी आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। तो जी हमारी बेसन की बर्फ़ी घर की चीज़ों से बनकर हो गई है तैयार। और कभी कभी मन कर जाता है मीठा खाने का भी, तो इसलिए बनाई थी ये। और अभी झाड़ू लगा के आई हूँ पूरे घर में, और अभी मुझे धोने हैं बच्चों की स्कूल की ड्रेस, वो धो लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लगी थी बच्चों की वाइट वाइट ड्रेस धोने के लिए। और ये ना हफ्ते में 2 दिन पहन के जानी होती है, जैसे बुधवार के दिन और शनिवार के दिन। और जैसे ना ये वीडियो बुधवार के दिन की है, तो जी मैं बताना भूल गई थी। तो जी यहाँ पर पहले तो मैंने ना मशीन में 1 बाल्टी पानी डाल के और फिर ये घुमाई थी ये एक बार। और फिर भी मशीन में ये धुलती है नहीं, ये है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और मुझे ना इनकी वर्दियों पर ना ब्रश मारना ही पड़ता है साबुन लगा के, क्योंकि मशीन में ना इतनी अच्छी धुलती नहीं है। और बच्चे इतनी गंदी करके लेकर आते ना, आगे से भी और पीछे से भी बहुत ज़्यादा वाली, और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और अगर मैं इन पर ब्रश नहीं लगाऊंगी तो भाई मैले मैले सी दिखती है, फिर क्या फ़ायदा, बच्चे स्कूल में जाते हैं तो थोड़ा वाइट तो दिखना चाहिए ना। उसके बाद फिर मैंने ये निचोड़ ली थी, और मैं इनकी वाइट वर्दियों में ना नील दे के सुखाती हूँ, क्योंकि नील से ना एक अच्छी सी चमक आ जाती है। तो मैंने ना जैसे पुड़िया टाइप में आती है नील की, तो मैंने एक बोतल में घोल के रख रखी है। देखिए यहाँ पर जैसे मैं भी नील दे रही हूँ ना, तो ऐसे नील देती हूँ मैं इनकी वर्दियों में। वैसे भी जो बलियान होती है उनमें भी मैं नील देती हूँ हल्का हल्का सा। और जैसे इनका ये पड़ना होता है ना, जो साफ़ी होती है वो भी, और उसमें भी देती हूँ मैं। जितने भी वाइट कपड़े होते हैं मैं इनमें नील देती हूँ, और नील देने से ना एक कपड़ों में अलग सी चमक आ जाती है। तो जी यहाँ पर मेरे कपड़े धुल गए हैं, और इनको मशीन में ड्रायल करके ऊपर सुखा के आऊँगी, और ये सूख जाएंगे। और ये सारा काम नीचे का हो गया है फिलहाल। और बच्चों की ड्रेस अभी ऊपर सुखा के आई हूँ, और 7 बज गए हैं। थोड़ा बहुत और भी काम किया था, और मैंने यहाँ पर ना आटा भी लगा लिया है, लेके चलते हैं ऊपर। तो ऊपर बहुत सारे काम करने हैं। और सब्जी दोपहर की रखी हुई है आलू की और मूंग की दाल की बड़ी, जो मैंने बनाई थी ना, उसकी सब्जी यहाँ पर रखी हुई है। और अभी ना दूध दे के आ रही हूँ, ये सबको दूध लेकर आ जाएगा। तो चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या क्या करते हैं, रोटी बना लेते हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है नीचे तो बहुत ज़्यादा, और अंधेरा सा भी होने लग गया है। और मेरा घर बिल्कुल साफ सुथरा है, तो झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगाया था। टाइम ना भी 7 बज गए हैं, और अभी भी धूप है थोड़ी थोड़ी सी। चलते हैं ऊपर। उसके बाद ना मैं यहाँ पर ना सारा सामान लेकर आ गई थी। तो मुझे ना दड़िया भूनना है पहले तो ये मैंने सुबह के टाइम साफ़ करके रख लेता तसड़े में, और इसको साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं घर पे ही दड़िया पिसवा के तभी हम बनाते हैं और खाते हैं। और जी यहाँ पर देखिए सूर्य देवता भी जाने वाले हो गए हैं, और 6:45 बजे का टाइम हो गया है। और मैंने यहाँ पर ना अंगीठी में आग से लगा ली है। तो मैं शाम के टाइम अंगीठी की रोटी बनाती हूँ, क्योंकि ना मुझे दूध भी गर्म करना होता है, और चूल्हे पर टोपिया आता है नहीं।
और दूध भी मुझे ना 2 किलो के आसपास में गर्म करना होता है। और मैं यहाँ पर ना सारा सामान लेकर आ गई हूँ, आटा भी लेकर आ गई थी ऊपरी। और फिर यहाँ पर लगी थी मैं दलिया भूनने के लिए। और मैं दलिया ना जब भी हम मतलब कि पिसवाते ना, तभी मैं इसको साफ़ करके और इसको भून के रख लेती हूँ। तो ये जैसे भूनने के बाद ना ये काफ़ी दिन तक चल जाता है, ना ही ख़राब होता है। अगर आप ना इसको ना ऐसे रखोगे ना कच्चे, तो ये जैसे इनमें सुर्सियाँ भी लग जाएंगी और कीड़े भी लग जाते हैं। और भूनने के बाद ना आप चाहे ना इसको साल भर भी रख सकते हैं। तो मैंने पहले भी पिसवाया था, तो मैं थोड़ा ही पिसवाया था, वो हमने ख़त्म कर दिया है। जैसे ना गर्मियों के टाइम में हल्का फुल्का ही खाना चाहिए, तो हम ना दलिया जैसे नमकीन वाला भी बना लेते हैं और मीठा वाला भी। और इसी कढ़ाई में रखा ना, ये है मोटे वाला दलिया। जैसे मैं छलने में से साफ किया था मैंने दलिया, जैसे आपने देखा भी होगा जिसमें मैं पिसना करती हूँ जिसके साथ, तो उछलने में से ना बारीक बारीक निकलाता है और ऊपर आ जाता है मोटा दलिया। तो ये है मोटे वाला और तसड़े में है ये बारीक वाला। तो ये मैंने भून लिया है, तो ये लास्ट का रह गया है कढ़ाई में। और इनको मैं अलग अलग डब्बे में डाल के रखूँगी। जब मन करेगा मोटे वाला बना लेंगे और जब मन करेगा बारीक वाला बना लेंगे। और मोटे वाला दलिया ना बहुत ही बड़ा वाला बनता है, बिल्कुल खिला खिला सा। कभी दिखाऊंगी आपको जब मैं बनाऊंगी तो। और मैंने इन दोनों को भून के रख लिया है, काफ़ी गर्म है, तसले में डाल दिया है मैंने। और आज तो मेरा हाथ भी कई बार जल गया है, और नहीं मेरा हाथ ना कभी भी नहीं जलता है, चाहे मैं चूल्हे पर रोटी बनाऊँ चाहे मैं गैस पे बनाऊँ। और आज तो ना इस कढ़ाई ने 3-4 बार मेरा हाथ जला दिया है। जैसे कभी तो उसको उतारो, कभी इसको चढ़ाओ, जैसे दलिया भूनते हुए। और उसके बाद फिर मैं लगी थी रोटी बनाने के लिए। और ना भाई आज ना इतनी भयंकर बड़ी गर्मी हो रखी थी ना, बिल्कुल जान निकल रही थी। और मेरे तो वैसे भी ना पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं चेहरे पे। और मैं पानी भी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, और जो पानी ना ज़्यादा पीता है ना उसके चेहरे पे पसीने भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और उसके बाद ना फिर मेरी रोटी भी बन गई थी, और मैंने यहाँ पर ना रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल दिन छिप गया है। और ये है भाई हमारे यहाँ का व्यू। तो गांव में घर कैसे होते हैं तो देख लीजिए भाई, हमारे पड़ोस में ऐसे घर हैं। तो कोई शहर वाला वो नहीं है कि शहर है, शहरों में तो कोठी बंगले होते हैं, नहीं भाई, हमारे गाँव का है ये व्यू। और बिल्कुल देसी गाँव है और देसी ही पड़ोस है। तो जी यहाँ पर तो शाम होने वाली है और अब चलेंगे नीचे। तो यहाँ पर ना स्लोग भी ऊपर था और दूध गर्म हमारा हो गया था, तो सारा सामान हम उठा के लेकर आ गए थे। और यहाँ पर केशव ने तब तक कर दी है दिया बत्ती। तो शाम के टाइम केशव भी कर लेता है, ये भी कर लेते हैं और मैं भी कर लेती हूँ। तो हम तीनों ही कर लेते हैं। और कभी कभार स्लो का भी नंबर आ जाता है। और टाइम देख लीजिए, यहाँ पर 7:30 बजे का हो गया है। और उसके बाद ना फिर मैंने अपना आगे थे रसोई में, जो था दलिया ये ठंडा हो गया था, और मैं इनको ना डब्बे में डाल के रख रही हूँ। तो क्योंकि ना ऐसे रसोई में फैला हुआ भी अच्छा लगता है नहीं। और ना हमारे लेडीज़ों का ना जो है ना दिन भर ना हम ज़्यादातर तो हम रसोई में ही गुजारते हैं। तो भाई वही हाल मेरा रहता है पूरा दिन। तो जी यहाँ पर ना मैंने डब्बे में डाल दिया है अलग अलग करके, जो मोटे वाला था उसको भी डाल दिया है अलग, और जो बारीक वाला था उसको भी डाल दिया है अलग। और गैस पे रख दी मैंने सब्जी गर्म होने के लिए, तो भी खाना वगैरह खाएंगे। और ये तीनों तो नहा लिए हैं, और मैं नहाऊंगी इनको खाना देने के बाद। और मुझे शाम के टाइम इतनी भूख लगती है नहीं, क्योंकि मैंने भी ना 2 बर्फ़ी के आसपास में खा ली थी स्वाद स्वाद में। और उससे ना फिर ना पानी की प्यास ही बहुत ज़्यादा लगी मुझे, और इस वजह से मुझे आज भूख नहीं है। कभी कभार मैं खाना खाती नहीं हूँ शाम के टाइम, और मैंने बिल्कुल ही कम कर रखा है शाम का खाना। और यहाँ पर सब्ज़ी हमारी बन गई है। और ये थी मूंग की दाल की बड़ी की और आलू की। थोड़ी सी मूंग की दाल की बड़ी बड़ी थी और थोड़ी सी आलू थे 2-4, तो दोनों को मिला के मैंने सब्ज़ी बना दी है। और इसके बाद फिर मैंने इनके लिए लगा दिया था खाना, और ये तीनों खा रहे हैं। और मैं अभी नहा के आऊँगी, क्योंकि मुझे खाना खाना है नहीं। इनको रोटी मैंने डाल दी है और सारा सामान के पास रख दिया है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आपसे। और अभी ना टाइम भी ना 8 सवा 8 बजे का हो गया है, तो सारा काम मेरा हो गया है। रसोई का बर्तन मैंने मांज दिए हैं और रसोई को भी साफ़ कर दिया है। और उसके बाद मैं नहाकर भी आ गई थी, और मैंने ना यहाँ पर छल्ले भी धो दिए हैं। आज मैंने क्या किया है, जो ये रखा ना विम, तो मैंने विम डाल के छल्ले को धो दिया है। और जैसे मैं इनको ना डेली ही वेज धो लेती हूँ, कभी कभार नहीं ये होता नहीं धो पाती हूँ मैं, नहीं तो मैं इनको भी डेली ही धोती हूँ। उसके बाद ना मैंने दही भी जमा दी थी और दूध भी गर्म कर दे पीने का भी। और उसके बाद हम जा रहे थे घूमने के लिए। जो छाछ रखा था ना, जो मैंने दलिया साफ किया था ना, दलिया में से बहुत ज़्यादा छाछ निकलता है और आटा निकलता है। हम जा रहे थे घूमने के लिए। रोटी खाने के बाद ना हम जाते हैं 15-20 मिनट टहल के आते हैं। जो है हमारे पास में ना गुगा मेड़ी, तो काफ़ी यहाँ पर खुली जगह है और हरी हरी घास भी है, और यहाँ पर गायें बैठती हैं। तो इनके लिए ना हम शाम के टाइम रोटी लेकर आते हैं इनको डालने के लिए। जो रोटी बच जाती है, छाछ बच जाता है, तो शाम को ना इनके लिए लेकर आते हैं। तो छाछ काफ़ी सारा हो रखा था आज, जैसे मैंने दलिया साफ किया था। और यहाँ पर फिर हम आ गए थे इनको
लेकर। और बच्चे घर पे थे क्योंकि वो बच्चे तो शाम के टाइम खेल लेते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, कभी कभार हमारे साथ आ जाते हैं। और उस दिन लाइट भी नहीं थी, यहाँ पर काफ़ी अंधेरा हो रखा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर नहीं तो लाइट भी यहाँ पर जलती हैं। और जैसे ना बुधवार के दिन की तो वीडियो है, और वीरवार के दिन यहाँ पर ना भंडारा लगने वाला था, तो जी यहाँ पर देख सकते हैं साइड में टेंट वगैरह लगा दिए हैं सभी ने। तो अगले दिन भंडारा लगा था यहाँ पर कढ़ी चावल और हलवे का। उसके बाद ना फिर हम आ गए थे घर पे, और मैं यहाँ पर धो रही हूँ अपने पैर। जैसे बाहर जाते हैं तो चप्पलों पे बहुत ज़्यादा गंदगी लगी आती है, धूल मिट्टी सी, और फिर वो अंदर जाती है, तो हम यहीं पर जैसे बाहर बाथरूम में अपने पैर चप्पल धो लेते हैं। और हाँ, मैं हमेशा ना बाथरूम में 1 बाल्टी पानी भर के रखती हूँ, ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे घर के लिए भी और ख़ुद के लिए भी। तो इससे ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आती है। कभी भी खाली बाल्टी बाथरूम में नहीं रखनी चाहिए, दिन में भले ही रख दीजिए आप, और मैं तो दिन में भी नहीं रखती हूँ, तो मैं दिन रात, दिन में भी और रात को भी 1 बाल्टी पानी की भर के रखती हूँ जी। और वैसे मेरा सारा काम रसोई का हो गया है, और ये लास्ट का काम रहता है, तो मैंने अपना मटके में पानी डाल दिया है, और दिन भर में ये ठंडा हो जाए, रात भर में ये ठंडा हो जाएगा। और जी आप हमारा वीडियो देखने के लिए इतना कीमती वक्त निकालते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो में कोई कमी लगती है तो प्लीज़ वो भी हमें बता दिया करो, क्योंकि हम इतने परफेक्ट नहीं हैं। और मैंने यहाँ पर ले लिया है सबके लिए दूध, और दूध पीने के बाद ना ये थोड़े बर्तन हो गए ना, ये भी धुल के जाऊँगी। और भी दिखाती हूँ आपको एक चीज़। तो जब तक हम घूम फिर के आए ना, तो तब तक यहाँ पर ना श्लोक ने देखो ये ड्राइंग बनाई है हनुमान जी की, और कितनी बढ़िया वाली लग रही है। और भाई इसकी ड्राइंग ना बहुत ही बढ़िया वाली है, और आप सब बताना भाई इस बच्चे की ड्राइंग कैसी है, मैंने कई बार दिखाया भी है। चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, और